जय हिंद बच्चों। जय हिंद। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर और कैपेसिटर का डेरिवेशन वगैरह फार्मूला कल आपने पढ़ा था और आज हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। उसका आप लोगों ने कल सीखा क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये कोई कैपेसिटर बनता कैसे है। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जो दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है, जिनके बीच में क्या होता है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, ऑन विच you can store sufficient amount of charge, जिसके प्लेट्स पर आप चाहें तो sufficient amount of charge स्टोर कर सकते हैं। वही क्या है, हमारा कैपेसिटर है। तो बताइएगा, अगर हम यहाँ बैटरी से प्लस माइनस जोड़ दें, पहले बताइए अगर ये कंडक्टर है तो इस पर जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा था। अरे कोई प्लस कंडक्टर है तो प्लस माइनस लगा होगा ना। कोई चालक है बेटा, कंडक्टर है, कंडक्टर इसमें जैसे जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा न्यूट्रल स्टेट में ना। प्लस माइनस बराबर बराबर होगा। कोई कंडक्टर है तो, और इस पर भी प्लस माइनस बराबर होगा। अभी मत कहना सर जी इसका प्लस बाहर बना रहे, इसका अंदर काहे बनाए। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, सब एक के जगह पे काहे बाहर तो बाहर बनाए तो तू छोड़ के ये लगे बनाए यहाँ आएगा बाहर घूम रहेगा ऐसा नहीं। उसी पे एक समान रूप से पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अब बताइएगा, जैसे ही हम बैटरी से इसको V वोल्ट की कोई बैटरी है, इससे जैसे ही कनेक्ट करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा। अब कैरेज बैठिए, पूरे माइनस को ये खींच लेगा तो बचा क्या, प्लस मूव नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी छोड़िए, यहाँ से पूरे माइनस को प्लस वाला खींच लिया। एक को माइनस को खींचेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ से जैसे एक को माइनस खत्म हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाकर प्लस को खत्म कर देगा ना। यहाँ माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस निकल रहा है तो क्या कर रहा है, प्लस को जाकर न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे इधर से माइनस गायब होता जा रहा है, इधर से माइनस गायब होता जा रहा है, इधर से प्लस गायब होता जा रहा है, लेकिन गायब कौन कर रहा है, माइनस ये सोर्स का जब तक इधर आप बताइएगा, इधर सुना, जैसे इसका माइनस ये खत्म हो रहा है, क्या ये चार्ज हो रहा है का, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, और इधर से पॉजिटिव खत्म हो रहा है तो नेगेटिव बढ़ रहा है कि नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चार्ज हो रहा है कि नहीं, चार्जेज हो रहा है ना। नहीं तो पहले इक्वल अमाउंट में थे, न्यूट्रल था, अब चार्ज हो रहा है कि नहीं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो बताइएगा, अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कौन चार्ज कर रहा है, बैटरी। कब तक चार्ज करेगा, जब तक इसकी क्षमता होगी। ये कब तक उसको देता रहेगा, जब तक कि इसका पूरा पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल क्या, ये बताइए, EMS से ना माइनस घूम करके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ डिस्प्लेस हुआ, हालांकि हम ऐसे दिखा दे रहे कि चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, लो ऐसे कितना चार्ज गया, क्यों गया, डी क्यों गया, पहले तनिए से गया ना, तो तनी से गया तो भाई थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको भेजने में, ये गया नहीं है यहाँ से, कहाँ से गया इसको, ये कहाँ से गया, ये चार्ज कहाँ से, ये जो चार्ज यहाँ से इस पर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से पहुँच रहा है, हाँ इस सर्किट से जा रहा है ना। अरे एयर में से थोड़ा जा रहा है ना, यहाँ से जो चार्ज इस पे गया वो तो यहाँ से नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो वर्क होता है, बताइएगा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ जो चार्ज भेजे हैं, तो चार्ज को भेजने में काम हुआ होगा कि नहीं, काम हुआ होगा, तो वो काम जो हुआ काम, अरे बेटा वर्क में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल नया तरीका पढ़ाए थे, V = ED, याद है ना, कल बता दो थे, कहाँ से मालूम है ना, ना यही है ना, हाँ। तो बताइएगा V और ED, तो इसका जैसे ये बताइए, अब इसमें पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इसमें नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं, तब आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनाएगा, पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। तो बस मुझे इतना बताइए, यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा तो वर्क होगा या नहीं होगा, होगा। और वो वर्क इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा कि नहीं, पोटेंशियल बनेगा कि नहीं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा कि नहीं। पहले क्या था, उसको इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, दोनों का पोटेंशियल क्या था, जीरो था, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो था। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में, इस पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो जितना इसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव में, उसका इसका नेगेटिव में, तो दोनों में अंतर है कि नहीं,
अब एक का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल निगेटिव, दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? डिफरेंस आ रहा है, तो इसी डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सुनाया ना? तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया क्यों है? चार्ज को भेजने पर, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर भेजने पर, या फिर बैटरी के थ्रू काम कराने पर जो ये चार्ज हुआ है। तो बताइए ये बैटरी इसको कब तक चार्ज कराएगी? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तब बताते टंकी है बड़ा सा, बड़ा सा, एक में पानी ज़्यादा भरा है, एक में नहीं भरा है या थोड़ा भरा है, तो बड़े वाले से जोड़ दिए दोनों से पाइप, तो बड़े वाले से पानी छोटे वाले में, कम वाले टंकी में तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर। हाँ, तो यहाँ से चार्ज तब तक इस प्लेट पर स्टोर होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये चीज है V, बैटरी को बोले V वोल्ट की बैटरी क्या कर रहे हैं? बैटरी बोले V वोल्ट की है, तो इनका तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए? V हो जाए। मान लीजिए अगर इसका पोटेंशियल V1 क्या है, इसका V2, तो V का वैल्यू क्या आएगा बताओ? V1 V2, V1 माइनस V2, क्या हुआ? दिक्कत हो गया? नहीं, क्योंकि क्या है V1 V2 सेम होगा। कैसे सेम होगा? एक का पॉजिटिव चार्ज, एक का नेगेटिव चार्ज, तो अलग अलग होगा पोटेंशियल। V इक्वल टू W/Q, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। वो ठीक है, V2 माइनस V1 नहीं होगा। कर लीजिए क्या ठीक है, डिफरेंस ही निकाला है ना। तो लेकिन V1 वाला ज़्यादा है ना, पॉजिटिव है ना, V1 में ज़्यादा पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव बना दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बच्चे बताइए ये इसके बीच का पोटेंशियल कितना आएगा? V आएगा ना, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा 2 मिनट का बस कहानी देख लीजिए। क्या जैसे जैसे यहाँ से माइनस खत्म होता जा रहा है, यहाँ पर प्लस भी खत्म होता जा रहा है, यहाँ माइनस खत्म होता जा रहा है, यहाँ प्लस खत्म होता जा रहा है। माइनस खत्म हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ प्लस खत्म हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, दोनों चार्ज हो गए। तो जब दोनों चार्ज हो रहे हैं तो इस पर चार्ज आके स्टोर हो रहा है, इस पर भी चार्ज आके स्टोर हो रहा है। तो इस पर जितना चार्ज स्टोर हुआ उसको स्टोर करने में जो काम हुआ होगा इसका पोटेंशियल क्या लगेगा? सही का मान लीजिए पहले प्लेट का V1 कह दिया, दूसरे प्लेट का V2, जो काम हुआ है वही पोटेंशियल फॉर्म में। अच्छा, एक समय ऐसा है कि जो DQ चार्ज भेजता नहीं था वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो Q हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी पूरा माइनस यहाँ से खत्म, पूरा प्लस यहाँ से खत्म, कैपेसिटर हो गया फुल चार्ज हो गया। तो मान लीजिए कि पूरा चार्ज क्या है? Q है, कैपिटल Q। तो इस पर कैपिटल Q, इस पर माइनस कैपिटल Q, सही कि नहीं? हाँ शुभम, क्या बोल पॉजिटिव चार्ज पूरा नेगेटिव चार्ज, सही है ना? अच्छा, तो बताइएगा ये हो गया इसका प्लेट V1 V2 है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस फिलहाल हटा देते हैं हम कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब इतना देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा शुभम? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? 2 प्लेट है, याद करिए वो दिन 2000 साल पहले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? हाँ, तो 2000 साल पहले पढ़ाए थे। क्या कहते हैं? अगर एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ निगेटिव प्लेट है, तो दोनों के तीन कंडीशन बताए थे, बाहर एक बीच में। तो बताइए यहाँ बीच में, जमीन के बीच में हो, कहीं पर भी इसके अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर होगा? डायरेक्शन बताइए, किधर नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, तो इधर कहना चाहिए ना। हम डाइपोल पूछे हैं, कंटाप मारेंगे अब है तो बात नहीं है। हम डाइपोल पूछे हैं, डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, पॉजिटिव से ज़्यादा है, नेगेटिव की ओर आता है, सही है ना? तो बताइएगा यहाँ से, तो शुभम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला E प्लस Q इधर होगा का, माइनस वाला उधर ही रहेगा। बच्चे चले आते हैं घर पे ही दिमाग छोड़ते हैं, वैक्यूम लेके आते हैं। सर ये यहाँ पे रहते हैं, इनका दिमाग कमजोर लगा, वैक्यूम है वहाँ, दिमाग भी इधर सुनिए बना, तो दोनों जुड़ेगा कि नहीं? सही बात है। और एक प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर? सिग्मा अपॉन 2। हाँ, तो एक प्लेट में से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 यू ऑलरेडी स्टडीड। ओके, तो इतना ही 2 बार जोड़िए, एक बार इसके वजह से, एक बार इसकी वजह से जोड़िए, दोनों डायरेक्शन एक ही है ना। दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार जोड़िए, मतलब 2 से 2 खत्म, सिग्मा हमारे साइड साइड हो जाएगा ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता हो गया। ठीक है, और इन दोनों के प्लेटों के बीच का सेपरेशन क्या है? D है, कुछ डिस्टेंस है ना, है ना, मान लीजिए D है, छोटा डिस्टेंस। हाँ,
तो मुझे बताइएगा। और कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच का पोटेंशियल भी बढ़ रहा है ना, रिकॉप्टन बढ़ रहा है कि नहीं। तो आपने कल पढ़ा था कि जैसे जैसे चार्ज ग्रो करेगा इस पर उसकी पोटेंशियल भी बढ़ेगी। चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम होगा। डायरेक्ट करके आप कहते कि Q प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो कांस्टेंट C ऐड किए थे B, और इसी को लिखे थे Q/V = C, चाहे उधर C चाहे इधर C। बोले सही कहा। यही आप बोले थे कि ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस क्या होता है बता दीजिए। ये एबिलिटी होती है। एबिलिटी होती है किसकी? एनर्जी स्टोर कर। किसकी? कैपेसिटर की। द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज। हाँ वाह, पूरा लिखना पढ़ने लगे। ठीक है, हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, विदाउट चेंजिंग उस कैपेसिटर के कोई शेप एंड साइज में चेंज नहीं करेगा और उस पर सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को स्टोर करता है। तो बस पूछ रहे कि कैपेसिटेंस क्या है, तो कहते ना कैपेसिटी है। आगे पूछे कौन कैपेसिटी? कैपेसिटर की वो कैपेसिटी जो चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करता है। इधर कैसे स्टोर करता है वो भी हम दिखा रहे हैं, और कैसे एक ही कैपेसिटर पे आप सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं अभी वो भी बताएंगे, ठीक है ना। इधर सुबह हम देख रहे हैं। तो आप बताइए, इसका यूनिट वगैरह सब पढ़े थे अपना, लेकिन याद रखना C इंडिपेंडेंट, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ये बताए थे कि नहीं कल? बताए थे, लिखे भी हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो लास्ट में जहां आप लिखे हो उसके बाद ये लिखना पड़ेगा। फिलहाल इधर सुन लीजिए, हम देख लेंगे कहाँ तक आप लिखे हैं, कोई बात नहीं, बताए थे ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि C डिपेंड नहीं करता Q और V पर। अगर मैं कह दूं पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब का चार्ज स्टोर करके नहीं रखेगा। अरे देंगे तब नहीं स्टोर करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है या नहीं है, तो क्या वो स्टोर नहीं करेगा? तब तो और स्टोर करेगा। तो कैपेसिटी तो ये है, समझ आ रहा है ना। वो तो है। बाल्टी में पानी अगर नहीं है तो क्या बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता? भरा जा सकता है ना। तो इधर तो इसलिए C अगर V 0 है तो C 0 नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं कि V 0 है तो C भी 0 होगा, ऐसा हो सकता है सर। अगर V 0 तो C का फायदा ही है। हम क्या बोल रहे हैं, डिपेंड नहीं करता, मतलब कि जरूरी नहीं कि V 0 जब V 0 हो तब C 0 हो। ये अगर 0 तो जरूरी नहीं है कि जब धरती पे यस खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं था। जब धरती पे पाप बढ़े तब तक शक्तिमान चलेंगे। यहाँ तक पढ़ा दी, समझ में आया था। इसका यूनिट क्या था? 3 लिखे थे, फैराड और वोल्ट भी। गुलाम पर वोल्ट, गुलाम स्क्वायर पर जूल, जूलिया। इधर भाई 93 वाली। हाँ इधर चलो। अच्छा हटाएं इसको। अब नया इधर तो आप अगर ये जनरल फार्मूला बस है और ये डिराइव्ड नहीं है। डिराइव्ड है, कंसेप्चुअल है, बस थ्योरी है ये। सच नहीं। जब ये बढ़ेगा तब तो ये बढ़ेगा, उसकी थ्योरी है ये, डेरिवेशन नहीं है। तो डेरिवेशन अभी हम करते हैं कि C का डेरिवेशन क्या होगा। C का एक्चुअल में फार्मूला होता है ना, जो डिपेंड करता है वो होता है एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर एयर होगा या वैक्यूम होगा तो K का वैल्यू 1 होगा, तो इतना आएगा। E है फार्मूला, ये C डिपेंड करता है इस पर और इस पर। एक मिनट, E का है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻² यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो ये बताइए किस पे डिपेंड करेगा? प्रियांशु। यस सर। अंशु उठा देंगे। फेमस कर देंगे हमको। इधर सुनिए, C = एप्सिलॉन नॉट A/D। तो C किस पे डिपेंड करेगा? A और D पर। अगर A क्या है? एरिया। A से अनमोल, अच्छा अनमोल एरिया। हाँ, A से एरिया और D से दूसरा। A से एरिया, D से डिस्प्लेसमेंट। हम D से दुष्ट नहीं बोले थे, हम आप लोग को बोले थे, चुप रहो दोस्त। D है डिस्प्लेस। अब बताइएगा आप बताइए इसको, ये फार्मूला। अच्छा आप रुक जाइए, आपको थोड़ा टाइम देते हैं, अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, बाद में लेकिन पूछेंगे। आप ही जवाब क्वेश्चन का आप ही देंगे, तो हम जा रहे हैं ड्राइव करने। ड्राइव करें। चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए मुझे अभी बताइए, एक बॉटल में अगर जमने पे आ जाएगा
चलिए अब देखिए, तो अगर हम कहते हैं पहले से अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में जब दोनों प्लेट चार्ज हो चुके हैं तो दोनों प्लेटों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, है ना, क्या क्या इधर पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, वैल्यू कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप बताइए वी हैव, अरे हम लिखवाते समय बोल देंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया मालूम है ना, हाँ अब वही बोल के लिखवा देते हैं, फिर पहले प्रूव कर ले थोड़ा सा। अब बताइए कितना है इक्वेशन ना, बट अरे वो एक की वजह से ना होगा, दोनों वजह से दोनों ऐड कर दिए ना, क्या लिखा है। अच्छा इधर अब बताइए, इधर कोई डाउट नो। अब बताइएगा, आप लोग ये जानते हैं क्या, W इज इक्वल टू V इक्वल टू W बाई Q। अब V W को लिख सकते हैं F इंटू D डिस्प्लेसमेंट, चार्ज यहाँ से डिस्प्लेस। अच्छा बताइए चार्ज जा कहाँ रहा है, इधर से जा रहा है, हाँ। लेकिन जब वर्क डन लेंगे तो हमें केवल ये डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ गया है। इनिशियल और फाइनल। अच्छा एक मिनट, जैसे हम लोग बोले कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया है, मतलब कि डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आ गया। अगर हमको ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, हम देखें थोड़े टाइम बाद तो यहाँ रखा हुआ है, तो हम तो यही ना डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब क्या है, हाई पकड़े आप ले गए घरे नाच के उठा के घूम के लेके यहाँ रख दिए, तब डिस्प्लेसमेंट तो इतना ना हुआ, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। हाँ। तो चार्ज तो यहाँ से डिस्प्लेस होकर आखिर गया तो यहीं पे है ना, हाँ। दोनों पास अपने बड़े क्या डजंट मैटर। अच्छा कोई मतलब नहीं है। हाँ डायरेक्ट फोर्स होता है। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, केवल इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेंगे कि नहीं वर्गन के लिए। हाँ सही है वाला। हाँ तो अब बताइएगा F इंटू डी सही है, हाँ अपॉन में Q। अच्छे से देखो, मन की आंखों से मत देखो, अच्छे ही देखो, सबको पता हो जाएगा क्या। ई देखो क्या है, ई है, टी अरे ई क्या है, ई ई है, फटा से देंगे F बाई Q है, आज बार बोला है टी ई है F बाई Q है। तो ये बनता है ही। वो पैसा शिफ्टिंग कर देंगे तो V इक्वल टू ये क्या है भाई, ई है, E इक्वल टू F बाई Q डेफिनेशन है। हाँ। पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, क्या मतलब है, सर ये कूलम्ब्स लॉ फैक्टर एडिशन। बढ़िया सुना है का। हाँ। तो लिख रहे हैं, बट या वी नो दैट, हम जानते हैं कि, नहीं हम नहीं जानते। तो लिखो यू ना दैट, जब नहीं जानते तो लिखो यू ना दैट, तुम जानते हो। एग्जामिनर को भी लिख देना, लिखते लिखते उठा जाना, लिख देना यू नो दैट, तुम जानते हो। आगे कैलकुलेटर यू नो दैट। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है। आगे बताना, वी नो दैट, बताइए क्या जानते हैं, V इक्वल टू ई टी टू ई डी ना, इक्वेशन 2 ED। लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। इन्वेस्टिगेशन कहाँ कटेगा, ई का वैल्यू रखिए, सही है का अलग। हाँ सही है। V इक्वल टू, ये बताइए सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है शुभम, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। हाँ बताइए क्या होता है फार्मूला, सिग्मा बाई आर, और सॉरी Q बाई क्यू बाई आर। गुड, और सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया, रो इक्वल टू क्यू बाई एस, Q बाई ऐसे डी वॉल्यूम वॉल्यूम भाई भी बोल रहे हैं ना, याद है ना, सही है। तो बताइए इस सिग्मा को अगर Q बाई ए लिख दें तो क्या बनेगा ये, Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी, कोई दिक्कत, नहीं। सही है। हाँ। एक मिनट, ई क्यू का है, चार्ज है इसका प्लेट का, लेकिन जब फुल चार्ज हो गया तो उस पे चार्ज कितना है, बढ़कर कोई दिक्कत, नहीं। जितना चार्ज रहेगा उतना लिखेंगे उसका। अगर हम इस Q को एक काम करते हैं, हाई पूरा इधर लाइए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू Q बाई वी, तो सही है का, सही है सही है। अच्छे से देखो तो इस हाँ वो हम देखने ही वाले थे, सही है। कल का देखिए ना, हाँ देख रहा। अभी तो लिखे थे आप C इक्वल टू Q बाई वी, तभी मैं गुलाम पर बोल, हाँ इस समय में आया कि नहीं, बस ये बताइए, आया ना, हाँ आया कि नहीं, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, C है ना, हाँ। तो लिखिए C इक्वल टू, या आप लिखिए देख सर आपका नॉन एप्सिलॉन से ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं वही टाइम पे जो तारा अपनी ये बात क्यों इसको बोल दो। देखो हम क्या बोले थे, यही ना प्रूव करना है, कहाँ गया, मिटा दिए, ला यही प्रूव करना था। नहीं तो
अभी क्या बोले थे कि सी डिपेंड करेगा ए पर नहीं, पर ये ना थोड़ा क्लोज रखा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब बताइएगा सी किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन नॉट पे नहीं डिपेंड करेगा, कांस्टेंट है वो। हाँ तो धोखा हुआ। सी किस पे डिपेंड करेगा? ए और डी और ए ए का एरिया एरिया किसका? सर्किट वो जो है का है प्लेट के बीच का एरिया। प्लेट का एरिया। चार्ज प्लेट पर स्टोर होगा कि प्लेट के बीच में? बोले भाई सर ये प्लेट है। नहीं वो बीच है। ये बताइए इसी क्या है? कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने को। चार्ज कहाँ स्टोर होता है? प्लेट पर या बीच में? प्लेट पर। प्लेट पर। तो अब बताइएगा तो सी डिपेंड करेगा एरिया पर, मतलब कि एरिया ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर या प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पर, ठीक है ना? उस पर डिपेंड करेगा और सेपरेशन पे। अब बताइए यहाँ से बताइए अगर एरिया इंक्रीज होगा तो ये चिल्ला के कारण कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। हाँ नहीं है डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देंगे। बताइए एरिया जब इंक्रीज होगा तब सी इंक्रीज होगा, जब पाप पड़ेगा तब शक्तिमान चलेगा। नहीं अधर्म पड़ेगा। एरिया से अधर्म हुआ ना। इधर जब सी बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा कैपेसिटर का तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख पाएगा, जगह ज़्यादा है रखने को। हाँ। और अगर एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कम होगा। कोई मुझे ये बताए अगर डी कम होगा तो कैपेसिटेंस कम, क्या डी कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये नहीं कह रहा है हाँ डी कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये नहीं कह रहा है, यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। कोई बताए कैसे? आप बताइए। ऐसे सर अगर ये पास होगा प्लेट तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैसे? मतलब पास होगा तो डी घट जाएगा, डी घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बताइए कोई कैसे? अपने से सर अपने से। ठीक है वही अपने से। चलिए आगे लिखवाएं। सर जी सर स्वेटर का पहन के आओ करने शर्ट है सर, लगता है शर्ट है। होते सर। नहीं सर। हाँ ठीक। हाँ पास आएगा तुम लोग के बीच में अच्छा ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है अरे ठीक है। अब उसका ये डिस्कशन हम अभी करते हैं ना, तो देख लेते हैं फिर इसका भी प्रूव करना है। इसका भी प्रूव करना है। हाँ 10 मिनट। अरे फिर भी मैं इसको बोल दे रहा हूँ, तब से इसको लिख तो लीजिए आप ना, फिर उसकी बात हम करते हैं कि क्यों ऐसा आ रहा है। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बता रहे हैं ना, हाँ। प्रिंसिपल कैपेसिटर पे कैसे चार्ज स्टोर होता है तो बता देंगे। इसका हम फिलहाल यहाँ से दिख रहा है कि इसके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो चार्ज भी इस पे कम होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा ना। फिलहाल दिख रहा है कैसे, अभी हम दिखाते हैं। पहले इसको लिख तो ले, ठीक है। ओके तो चलिए हम आगे पहले लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा चलो फिर